मैं हूं वारिस इकबाल, आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो और इन दुआओं के साथ कि मालिक कायनात आप सबको अपनी अमान में रखे और आप हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते और खिलते रहें, आमीन। आज की वीडियो है मुहावरात के हवाले से, जिसमें मैंने तस्वीर भी इस्तेमाल की हैं और ये सिर्फ हर्फ अलिफ के मुहावरात हैं। अगर आपने चाहा तो मजीद भी पेश करूंगा। इससे पहले कि मैं आगाज करूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद इसे अपने प्यारों को जरूर भेजिए। जी, पेशी खिदमत है मुहावरात, और आज के मुहावरात हैं अलिफ के, यानी अलिफ की तख्ती के। और आइए हम देखते हैं कि मुहावरा होता क्या है। दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ जो अहले ज़बान की बोलचाल के मुताबिक हो, मजाजी या गैर हकीकी मायनों में इस्तेमाल हुआ हो, मुहावरा कहलाता है। तो इसमें चंद शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि ये जो अहले ज़ुबान है उनकी बोलचाल के मुताबिक होना चाहिए, गोया कि अहले इल्म जिनकी ज़बान भी उर्दू है उनकी आम बोलचाल में ये इस्तेमाल हो। और दूसरी जो अहम बात है वो ये कि मजाजी और गैर हकीकी मायनों में इस्तेमाल हुआ हो। मजाजी या गैर हकीकी मायनों में इस्तेमाल हुआ हो, ये बहुत अहम बात है। ये कैसे है ये हम आगे जाके देखते हैं। मसलन हमारे सामने एक मुहावरा है, आठ आठ आंसू रोना। अब इसका लफ्जी मतलब अगर हम देखते हैं तो यूं लगता है जैसे गिन कर आठ आंसू रोना। लेकिन अगर हम इसके मजाजी मायनी देखते हैं जो कि मुहावरे के मायनी है, गोया मुहावरतन असली मायनी है, तो वो ज़ारो कतार रोना है, गोया कि बहुत ज्यादा रोना। एक और चीज बहुत अहम है मुहावरे के हवाले से, आम तौर पे हम मुहावरे और ज़रबुल मिसल में फ़र्क नहीं कर पाते। मुहावरा जो होता है उसके इख्तिताम पे मस्तर आता है, जैसे इसके इख्तिताम पर रोना है। और जब हम मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो हम आम तौर पर मुहावरे को इस्तेमाल करते हैं, उसका मायनी या उसका मतलब नहीं। अब हमारे सामने एक मुहावरा है जिसमें है आबरू पर पानी फेर देना। इसका मतलब है इज्जत गंवा देना। उसने चोरी जैसा बुरा काम करके अपने खानदान की आबरू पर पानी फेर दिया। ये था इसका जुमला। इसमें आपने देखा कि आबरू पर पानी फेर देना को ही हमने जुमले में इस्तेमाल किया है, और फेर देना फेर दिया में बदल दिया है। देना जुमले की नौयत के मुताबिक उसमें तब्दीली आई। एक और बहुत खूबसूरत मुहावरा है आबरू खाक में मिलाना, यानी इज्जत गंवा देना या इज्जत को नुकसान पहुंचाना। उसने चोरी जैसा बुरा काम करके अपने खानदान की आबरू खाक में मिला दी। अब यहाँ भी आपने देखा कि मिलाना को मिला दी में तब्दील कर दिया, यानी मस्दर को हमने तब्दील किया है। आगे हम देखते हैं एक और मुहावरा, ये है आड़े हाथों लेना, और इसके मानी है खूब खबर लेना। और इसका जुमला बहुत खूबसूरत है कि मेरी दादी अम्मा ने गलत उर्दू बोलने पर मुझे आड़े हाथों लिया। एक और मुहावरा देखिए जो कि बहुत आम मुहावरा है, आम इस्तेमाल होता है, आम गुफ्तगू में इस्तेमाल होता है, आटे में नमक होना। मतलब इसका है बहुत थोड़ा होना। और इसका जुमला देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत जुमला है कि कितनी बदकिस्मती की बात है कि हमारे स्कूल के कुतुब खाने में उर्दू की किताबें आटे में नमक के बराबर हैं। एक और मुहावरा देखिए कि आंखों में रात काटना, सारी रात जागना, ये इसका मतलब है। और इसका जुमला देखिए कि जहाज के इंतजार में मैंने सारी रात आंखों में काट दी। जहाज के इंतजार में मैंने सारी रात आंखों में काट दी। अब आप देखिए कि रात काटना को किस तरह से काट दी में तब्दील किया है हमने। एक और मुहावरा देखिए, आओ भक्त करना, इज्जत या खातिर मदारत करना। और इसका मतलब है कि हमारे माशरे में मेहमान की बहुत आओ भक्त की जाती है, यानी खातिर मदारत की जाती है। और ये मुहावरा भी देखिए, आपा धापी पढ़ना, अपनी अपनी फिक्र होना। जब स्कूल में जल्दी छुट्टी हो जाती है तो सबको आपाधापी पड़ जाती है, ये इसका जुमला है। और ये भी यकीनन बहुत खूबसूरत जुमला है और काफ़ी हकीकी नौइयत का जुमला है। वहाँ आपाधापी था और यहाँ आपे से बाहर होना है, ये भी मुहावरा है। और इस मुहावरे का मतलब है कि गुस्सा जब्त ना कर सकना। तो जब हम गुस्सा जब्त नहीं कर सकते तो बहुत और गुस्से का इजहार करते हैं। तो हमारे यहाँ इसका जुमला है, हमारे यहाँ लोग मामूली मामूली बातों पर आपे से बाहर हो जाते हैं। इसमें भी आप देख लीजिए कि होना को बदला गया है। ये मैं ख़ास तौर पर बात करना चाह रहा हूँ कि मस्दर में तब्दीली लाई जाती है और जुमले की नौइयत के मुताबिक होती है। ये एक तस्वीरी मुहावरा है और बहुत खूबसूरत और मशहूर मुहावरा है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी तारीफ खुद करना। उसे तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की आदत है, कहता है मेरी आवाज़ तो मेहदी हसन जैसी है। तो ये एक मुहावरा है
جو کہ جس میں تصویر دی ہوئی ہے اور جس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اپنے منہ میں مٹھو بھرنا۔ ایک اور محاورہ دیکھیے جو تصویر دی ہوئی ہے، آگ بگولا ہونا، سخت غصے میں آنا۔ ماسٹر صاحب کو تو انگریزی سے گویا ضد ٹھہری، جو ہی کسی کے منہ سے کوئی لفظ انگریزی کا نکلا وہ آگ بگولا ہونے لگے۔ یہ اس کا جملہ تھا اور یہ بھی بہت عام محاورہ ہے اور عام روزمرہ زبان میں ہمارے یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے اور آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ایک اور محاورہ ہے جو کہ بہت عام استعمال ہوتا ہے، اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مارنا، یعنی اپنا نقصان خود کرنا، اور اس کے لیے بہت اچھا جملہ ہے، برے دوستوں کی صحبت اپنے پاؤں پر خود آپ کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے، یا برے دوستوں کی صحبت اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ یا ہم اسے یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہم فلاں نے برے دوستوں کی صحبت اختیار کر کے اپنے پاؤں پر خود آپ کلہاڑی مار لی۔ اچھا جی، یہ محاورہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اینٹ سے اینٹ بجانا، تباہ و برباد کر دینا، یہ اس کا مطلب ہے۔ نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کر کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کر کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ تو تھے چند محاورات جو الف سے شروع ہونے والے تھے، جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اگر آپ نے چاہا تو دیگر حروف پر بھی محاورات پیش کروں گا۔ اس ویڈیو میں استعمال ہونے والی محاورات کی تصاویر درج ذیل بلاگ سے لی گئی ہیں۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بندہ ناچیز وارث اقبال، بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔